करना जाने कहाँ मर जाते हैं। अबे कुर्सी लगा साले। हवेली पर आने के बाद बाबू कयामत सिंह के समक्ष अगर कुर्सी लगी नहीं मिले साले बाबू तुझे कुर्सी बना दूंगा। लेकिन क्या अभी देर हो गई, अभी तक मेरा दोस्त शमशेर सिंह आया नहीं। थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ। इंतजार करो। हेलो, ये आ गए राजकुमार भोलन सिंह के पुरवा। इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम आ रहा पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। मेरा दोस्त शमशेर सिंह, आखिर बात क्या है, इतने मायूस क्यों हो? अरे मेरे दोस्त शमशेर सिंह, अरे क्यों दिखते मेरे दोस्त शमशेर सिंह, क्यों दिखते उदास? किसी से बगावत हो गई या हुई किसी से? दोस्त मान, आखिर बात क्या है? तुम्हारे चेहरे पर यह मायूसी क्यों है? मेरे चेहरे पे उदासी क्या है, सुनो मैं बता दूं। क्यों है? बात जो है मुझे सच बताओ अभी, बात जो मुझे सच बताओ अभी, दिखते मायूस क्यों तुम मेरे दोस्त मन? अरे कौन है जालिम जो साथ में कौन है जालिम जो साथ में ये किया? लगता मायूस पूजा मांगा दुर्गा माँ दरबार है, उसने इज्जत ले लिया, आज भरे दरबार है। इज्जत ले लिया? ऐसे तुमसे कहूँ मैं यार, इज्जत हो गई मेरी मेरे दोस्त, दुर्गा माँ के दरबार में दर्शन करने गया। हाँ, एक लड़की थी वहाँ पे। लड़के? एक लड़की, मैंने उससे प्रसाद मांगा, प्रसाद देने से इनकार कर दिया। प्रसाद देने से इनकार कर दिया? प्रसाद देने से इनकार कर दिया। इसमें मायूस होने की क्या बात है? इतने में एक लड़का पहुंचा। अच्छा, बात कुछ नहीं है, बस हमको उसने धमकी दिया, भाग जाओ यहाँ से नहीं जान से मार दूंगा। जान से मारने की कोशिश किया, मैंने भाग दिया। अगर भागता नहीं तो साला जान से मार देता, जैसे साला पागल सन की कोई हो। वैसे कहावत में कहता है कहीं मारे भी तो कहीं भागे भी। ये भागने वालों में से वीर है मेरे दोस्त, कोई बात नहीं है। अगर आपको हंसी सोच रही है, आपको हंसी सोच रही है,
अरे मेरे दोस्त, भागता नहीं तो साला वो जान से मार देता। जान से मार देता। जी हाँ, वो छोकरा है कहाँ? मंदिर में दर्शन करने गया है वो भी। मंदिर में दर्शन करने गया है। बिल्कुल। और उस हरामजादे छोकरे की मजाल कि मेरे दोस्त शमशेर सिंह को मारने की कोशिश किया। जी हाँ, इसी वक्त चलकर हम देखते हैं जब कयामत सिंह के दोस्त को हाथ लगाने की कोशिश किया है। जब तक ये कयामत सिंह है मेरे दोस्त पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो साला मारने की कोशिश किया है। हेलो हेलो, ये आ गए अर्जुन सिंह, पूरे अमाव सिंह के पूर्वक भैया। ये घर मालिक को 200 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। साथ साथ आ गए जितेंद्र सिंह जो कि मंगापुर के रहने वाले हैं। भैया की तरफ से 101 रुपए का व्यवहार आ रहा है पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। मास्टर जी कहना क्या है कि संघर्ष हो गए सवेरे के दूल्हा बलम हमके मांगे, कि बलम हमके मांगे। हमर रचा पूजा तो हो गया, दर्शन तो हो गया माता जी का, वो भी तो हो गया। लेकिन जिस काम के लिए मैं निकला हूँ उसे भी पूरा करना है। क्यों नहीं? इसीलिए मैं जा रहा हूँ उस कयामत सिंह के पास। जब तक मैं उसे मार नहीं देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। देवी जी, क्या? लेकिन जब से मैंने आपको देखा है ना, चल चलते हैं घर की तरफ, देर हो रहा। मेरे दोस्त, यही वो लड़की है, ये वो लड़का है जो ये छोकरा है यही छोकरा जो मेरे दोस्त को हाथ लगाने की कोशिश किया है। ये साला मुझे जान से मारने का। कल का छोकरा मेरे दोस्त को हाथ लगाने की कोशिश किया। अरे किया दोस्त से तू बगावत क्यों लड़के? अरे नहीं जानी अब तो बच्चे तेरी। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम वीर सिंह है। लेकिन मेरी बातों को सुनिए। मेरा नाम वीर सिंह है। इसने गलती किया जिसका पाया है फल, इसने गलती किया जिसका पाया है फल। आबरू लूटने की था कोशिश किया, देख इसकी हरकत खून खोला मेरा, इसलिए मारकर इसको कयामत सिंह के समक्ष इतनी ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश किया। हरामजादे, आ गया बाप का बदला चुकाने वाला सपोला। हरामजादे, हमारा नाम कयामत सिंह है। ये कयामत सिंह तेरी जिंदगी को कयामत में डुबा देगा। और इस छोकरी के लिए फुलझड़ी, इस फुलझड़ी के लिए तू कयामत सिंह से बगावत कर रहा है। मैंने प्रसाद मांगा था इससे। प्रसाद नहीं दी, लेकिन ये कयामत सिंह प्रसाद छीन कर खाएगा। हरामजादे, तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज देख, पहले मैं तेरी खाल खींचूंगा, उसके बाद तुम दोनों को मौत की घाट उतारूंगा। कयामत सिंह,
तेरी मौत नजदीक है, बहुत जल्द ही तू मरने वाला है। हरामजादे, मेरी पहचान, मेरा नाम ही मेरी पहचान है। और कयामत सिंह के पहलो तले बस्ती तेरे जैसों की जान है। आज जिंदा बचेगा यहाँ। नहीं आज जिंदा बचेगा यहाँ तू। अरे कयामत पे बगावत किया तू। मारे हंटर चमड़ी इस जहां में रहेगा। जिस फुलझड़ी के लिए तो मौत को दावत दे रहा है, उस फुलझड़ी का जरा फूल झड़ते हुए तो देखा कि अपनी आंखों से। कहते हैं रस्सी जल गई साले का बल नहीं गया रे। बांधो इसका हाथ। कयामत सिंह से बगावत करने वाला कभी सुकून से नहीं रह सकता है। बगावत किया अगर मुझसे, बगावत किया अगर मुझसे, नहीं जहां में रह पाए। अगर कयामत सिंह आया क्रोध में तो जलजला भी आ जाए। हाथ जोड़ती हूँ, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। अरे तुम जैसे फुलझड़ियों के लिए थे कयामत सिंह। बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए, आपको जो करना है। क्योंकि कयामत सिंह हसीनाओं का दीवाना है और मंजिल इसकी मैखाना है। मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अगर मेरी बात को मान जाओ तो तेरे आशिक को छोड़ दूंगा। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम तो तोहरा बिना अधूरा है। अरे लग जा गले से ओ तन्हाई, लग जा गले से ओ तन्हाई,
प्यार तेरा निकला जा गले ओ तन्हाई लग जा गले ओ तन्हाई प्यारी तेरा निकला कयामत सिंह जिसको पकड़ता है छोड़ता कभी नहीं है। लेकिन गीदड़ उड़ता आसमान में है, उसे देखने के लिए तुम्हें खुद भी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी। आज देख तू तेरी और तेरे हसीना की क्या हाल होती है मेरे साथ। दोस्त ऐसे नहीं मानेंगे, इनको घसीट कर ले चलो हवेली पर, रंग रलिया वहीं पर मनाएंगे, हसीना को दिल में बसाएंगे। क्या नाम बताया था तूने? वीर सिंह नाम है मेरा। वीर सिंह। क्या कयामत सिंह का नाम तूने भूल गया? नहीं सुना? सुना है, सुना है। मेरी माँ ने बताया था। तो आज कयामत तेरे जीवन में। अरे अगर कोनो इसके मदद के लिए आया तो मिट्टी में मिल जाएगा साला। कयामत सिंह की पहचान कयामत सिंह का नाम है। अरे हम है तो दम है, फिर हमको काहे का गम है। ये आगे हमारे श्रीमान छोटे लाल ठकुरान के पूर्वक रहने वाले हैं। 50 रुपए घर मालिक को, हमारे कंपनी मालिक को व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी हाथी स्वागत, म्यूजिक चालू मास्टर। करेगा हम बड़े बेदर्द हैं, ऐसा दर्द देते हैं इसका कोई इलाज नहीं होता है। और आज तुझे कयामत सिंह से कोई नहीं बचा सकता। हरामखोर, रुक जा कयामत, तू रुक जा जरा, रुक जा कयामत। मेरे बेटे पे यूं में घाव नहीं, ए भगवान से तू होप खाया नहीं, इस जमाने की परवाह। कयामत सिंह खबरदार। मैं तो सोचा कि तू मर गई हो अब, और घूमती दर बदर किस तरह चाची जी। अरे आज ही सामने मारू तेरे लाल को, अरे आ गई इस कदर
कर जो मेरे कयामत सिंह, अच्छा अच्छा जी। तू कौन होता है मारने वाला और बचाने वाला? मारने वाला भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। तू कौन होता है मुझे मारने वाला? मैं कयामत हूँ। रामजादे, अभी तक तेरा कमीनापन गया नहीं। लगता है तेरा पाप का घड़ा भर चुका है और तेरा इंसाफ भगवान करेगा। हरामजादे, अच्छा, तूने ये सोच लिया है कि नमक के हांडी में चीनी रखकर मीठा शरबत कर सकती हो? चीनी भी नमक हो जाएगी। और आज बेटे के सामने माँ को मारूंगा। बुढ़िया, तू तड़प और सुन, अब अगर आवाज उठाने की कोशिश किया तो मौत के मुंह में पहुंच जाएगा। पहले चल हमारा हवेली पे अपनी हसीना का नजारा तो देख ले। भैया, हाँ, हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। क्यों नहीं? आओ चलते हैं और आगे चलते हैं। बस 1 किलोमीटर और रह गया है। ठाकुर कयामत सिंह की हवेली, और चारों तरफ से हवेली को घेर लो ताकि ठाकुर कयामत सिंह भाग कर जाने ना पाए। हाँ भैया। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। भैया, इलाज किसकी बड़ी है? आदित्य है। आओ देखिए। इलाज किसकी है? भैया, इलाज बड़ी मालकिन की है। हाँ भैया। क्या करेंगे हम? भैया, हाँ, बड़ी मालिक ने हमारी इज्जत बचाई थी। आओ बड़ी मालकिन की हम लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं। सुनो माँ दुर्गा की तपस्या करेंगे। हो सकता है कि माँ दुर्गा कुछ उपाय जरूर बताएंगे। हम फिर उसके बाद जो होगा सोचा जाएगा। हाँ भैया, तुमने सही बताया। हाँ, चलो माँ का वंदना किया जाए, उसके बाद माँ जो बताएगी वो सही करेंगे। हाँ। हर दुर्गे मैया हमारी चूली ना पुकार, पुजारी तोहरे दुर्गे मैया हमारी चूली ना पुकार, पुजारी तोहरे जब जब बड़ी मुसीबत मैया आगे भई सहाय, जब जब बड़ी मुसीबत मैया आगे भई सहाय। उम्मीद
पूजा पूजा हाँ माँ, ये होश में आएंगी बेटी। मगर कैसे माँ? वो सामने देख, मेरी हवन कुंड की राख उठा और इसके शीश पर लगा दे, ये पुनः होश में आ जाएगी। लेकिन एक बात मेरी सुन बेटी। कौन सी माँ? और बेटा घनश्याम, हाँ माँ, बेटा वो पापी कयामत सिंह हाँ माँ, और उसका दोस्त तुम्हारी बेटी और सत्यभामा के बेटे को पक उठाकर अपनी हवेली पर ले गया है। क्या? उन्हें जान से मार देना चाहता है। ये क्या हुआ? और उसका दोस्त शमशेर सिंह ये तुम्हारे घर पर गया है, तुम्हारी पत्नी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले अपनी पत्नी का जान बचा बेटा, उसके बाद अपने बच्चों की जान बचा। ठीक है माँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। हवन कुंड की राख उठा और सत्यभामा के माथे पर लगा। क्यों नहीं माँ? तथास्तु। भैया हवन कुंड की राख उठाइए और बड़े मलकिन के पास उनके घाव पे लगाते हैं। नहीं भाई, हाँ मेरा बेटा कहाँ गया? क्या हुआ बड़की मलकिन? मेरा बेटा कहाँ गया? बड़ी मालकिन, आपके बेटे का पता चल चुका है, क्योंकि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आपके बेटे का एक बाल भी नहीं बाका होगा। अगर मां दुर्गे का आशीर्वाद रहेगा तो आपके बेटे का एक बाल भी नहीं बाका कोई कर सकता है। भैया एक भाई। पल की बर्बादी नहीं लगाओ। इसी वक्त हम लोग कहते हैं भैया कहीं अनर्थ हो जाएगा। बोले जय मां भवानी